और वो कृष्ण भगवान के हैं। दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ। मुझे लग रहा है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। हाथ उठा लो ऊपर, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातु स्वामी सखा हमारी, पितुमातु स्वामी सखा हमारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे बोले बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ जी पंडित जी महाराज, कल तो कथा में हताए तो हमने कथा कल कहाँ छोड़ी न हमें बताए तो दो। बोलो गोविंद भगवान की। जब मेरे गोविंद ने इस इंद्र की पूजा को बंद करा दिया, इंद्र की पूजा को बंद करा दिया, पहले इन्होंने बाबा से कहा था। जब बाबा के पास में मेरे गोविंद भगवान रोते बिल्लाते अपनी आंखों को मीड़ते हुए नंद बाबा के पास में पहुंचे और नंद बाबा के पास में जाकर के नंद बाबा ने अपने लाला को गोद में ले लिया और कहने लगे कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तो इन्होंने कहा कि बाबा मुझे भूख लग रही थी लेकिन मैया ने मुझे भोजन नहीं दिए। कह दिया कि बेटा दूर दूर इससे तो जय जय का भोग लगेगा। अब गोविंद ने विचार किया कि मुझसे भी बड़ा कोई जय जय है। तब उन्होंने कहा नंद बाबा से कि बाबा आपने कभी उस जय जय को अपनी आंखों से देखा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। कालम भगवान सुग्यम जिज्ञासनः प्रोक्तानिशं नंदा स्वाध्यात। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित, मेरे गोविंद ने जब बाबा से पूछा कि बाबा आपने कभी उस इंद्र भगवान को अपनी आंखों से देखा है। नंद बाबा कहने लगे कि लाला सो तो हमने उस इंद्र भगवान को अपनी आंखों से नहीं देखा है, अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो उन्होंने कहा जब अपनी आंखों से आपने उस इंद्र भगवान को देखा ही नहीं है तो
तो आप क्यों उसकी पूजा कर रहे हैं? हमको उस परमात्मा की पूजा नहीं करनी चाहिए जो परमात्मा हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो नंद बाबा ने कहा कि बेटा आप ही बताओ हमको किसकी पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे प्रत्यक्ष देव गिरिराज महाराज हैं, हमारे प्रत्यक्ष देव गिरिराज महाराज हैं। हम सभी ब्रजवासियों को एकत्र होकर के इन गिरिराज महाराज की पूजा करनी चाहिए। तो सब ब्रजवासी एकत्रित होकर के गिरिराज महाराज की शरण में गए। तो एक बात और कही नंद बाबा ने कि लाला हम सभी ब्रजवासी तुम्हारी बातों से सहमत हैं, पर लेकिन हमारी एक शर्त होगी। नान्या प्रत्यक्ष देवः भगवान भोजनम करश्यते, कि जो तुम्हारे गिरिराज महाराज हैं ना, गिरिराज महाराज, तो अपने उन गिरिराज महाराज से इस बात को कहना कि प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें, तो हम गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए तैयार हैं। ऐसा न हो कि भोजन की थाली लगाई, पर्दा डाला और घंटरिया हलाई, भोग लग गया। तो हम तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हैं। तो मेरे गोविंद ने कहा कि बाबा जो तुम कहती हो तथास्तु ऐसा ही होगा। जब सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे थे, खीर पुआ जितने भी लेके गए थे वो सभी को खाते जा रहे हैं। गिरिराज महाराज सबको खाते जा रहे हैं। अब श्रीदामा मधुमंगल देख रहे, बोले कि भैया सब खाए लेगो को कछु ने का दो हमारे काजू लाल झार छोड़ेगो कि आप ही खावे आप पुजावे, अपने आप ही खाए रोए अपने आप ही पुजवाए रोए, तेरी लीला बड़ी विलक्षण है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, जैसा मैंने बाबा से कहा था, श्रीदामा को तो पता था ये गिरिराज महाराज स्वयं मेरा गोविंद है, स्वयं गोविंद है। अब इस बात का पता इंद्र को चल गया, इस बात का पता इंद्र को चल गया और कहने लगे इंद्र देवता, इंद्रः तस्थमनं पूजा विज्ञानः विहता नृपः गोपेभ्यो कृष्णभ्यो नंदभ्यो च कोपः। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित, इस बात का पता इंद्र को चल गया, इस कृष्ण ने मेरी पूजा को बंद करा दिया। इंद्र को घमंड था, इंद्र को घमंड था कि मैं राजा हूं, त्रिलोकपति हूं। और भगवान ने विचार किया कि ये इंद्र मतवाला हो रहा है, घमंडी है, मुझे इसका घमंड तोड़ना चाहिए। तभी तो ब्रजवासियों से एकत्र होकर के इन गिरिराज महाराज की पूजा कराई थी। जब इंद्र को इस बात का पता चल गया और कहने लगा, गणा सामर्तक नाम मेघनः चांत कारणः इंद्र वृद्धुम क्रोधुम वाक्यम महाये महेश्वरः। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित, इंद्र ने सांवर्तक मेघमालाओं को आज्ञा दी कि जाइए और ब्रज को पनिया ढार कर दीजिए। जब सांवर्त मेघमालाएं इंद्र की आज्ञा पा करके ब्रज के ऊपर इतनी घनघोर वर्षा की कि पत्थरों के सामने पहाड़ों के समान ये बारिश होने लगी। गाय बछड़े गोपी ग्वाल और थोड़ी थोड़ी हवा और चलने लगी।
ठंड के मारे सभी सिकुड़ने लगे। अब सभी ब्रजवासी कहने लगे कि ये क्या हुआ। इस कृष्ण ने इंद्र भगवान की पूजा करा दी थी, आज सभी ब्रजवासियों के ऊपर, ब्रजमंडल के ऊपर इंद्र ने कोप कर दिया। तो सभी देवता एकत्रित होकर के गोविंद की शरण में गए और गोविंद से जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज आपने इंद्र भगवान की पूजा बंद करा दी थी और इंद्र ने ब्रज के ऊपर कोप किया है। सभी गाय बछड़े गोपी ग्वाल ठंड से सिकुड़ रहे हैं, क्या करें। तो मेरे गोविंद ने कहा कि सुनिए, इच्छम भगवः मेघा विमुक्त वंदनः नंद गोपम पीड़ा सरोयः। तो मेरे गोविंद ने कहा, अरे ब्रजवासियों देखिए, अगर आप मेरी शरण में आए हो, आप मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। और सुनिए, तो मेरे गोविंद ने कहा, तास्याम रेघ्यं गोप्यं मृष्णः मदशं गोपहं मदशासोहं व्रतः न गोवर्धनः। देखिए ब्रजवासियों सुनिए, मैंने इंद्र की पूजा बंद कराई थी और गिरिराज महाराज की पूजा कराई थी, तो अब हमारी और आपकी सारे ब्रज की रक्षा ये गिरिराज महाराज करेंगे। हम सभी ब्रजवासियों को एकत्रित होकर के गिरिराज महाराज की शरण में चलना चाहिए। तो सभी ब्रजवासी एकत्रित होकर के गिरिराज महाराज के पास में पहुंचे और गिरिराज महाराज के पास में जाकर के सभी प्रार्थना कर रहे हैं। तस्माहं गोपं मन्यामसं गोपिनः सोते ब्रह्महितः योक्तेनं त्रेयं कृत्वा गोवर्धनः ददाधुं लीलाः कृष्णं व्योमबालकः। मेरा गोविंद 7 वर्ष की अवस्था थी, मेरे गोविंद की 7 वर्ष की अवस्था थी। 7 वर्ष की अवस्था में, और जैसे बरसात के दिनों में और घूरों के ऊपर वो कुकुरमुक्ता उपजाता है ना, और बच्चे खेली खेल में उसको उखाड़ लेते हैं, खेली खेल में उसको उखाड़ लेते हैं, ऐसे ही मेरे गोविंद ने गिरिराज महाराज को उठाया और अपनी कन्नी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो गिरिराज महाराज की कन्नी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। आज मेरे गोविंद को, इस गिरिराज महाराज को उठाए हुए 3 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन व्यतीत हो गए। तो सभी गोपी ग्वाल कहने लगे कि लाला तुम इस बात को मत समझना कि मैं ही अकेला इस गिरिराज महाराज को उठा रहा हूं, लठ तो चढ़ी तो हमारी लग रही है। इस बात को मत कहना कि हम भी उठा रहे हैं। यहां भगवान ने कहा है तुम इस गिरिराज महाराज को नहीं उठा सकते, मैं भगवान हूं। यहां मेरे गोविंद ने शब्द यूज किया है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अब सभी नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। जब गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठा लिया तो माँ यशोदा कहने लगी सभी ग्वाल वालों से और सभी गांव वालों से कि नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो।
कन्हैया मेरो मारो पर गोवरी लाए कन्हैया मेरो मारो यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया